सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ आपसे, जो अभी डीओई की जो लिस्ट आई थी, मैं आपसे उसके रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं और इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है टोटल जितने क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, जितने भी बच्चों की क्वेरीज हैं उनके रिगार्डिंग। तो जितनी भी क्वेरीज हैं, जैसे इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, तो मैं आपको वन बाय वन हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और जितने भी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ रही है तो वो जो इशू है वो इशू नहीं आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो बच्चों का ये है कि कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में जो आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट है वो कितनी है। तो आप जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो टोटल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की पोस्ट है वो 450 निकली थी। ठीक है, ये वाली बात जो है सब जानते हैं। पर लेकिन अकॉर्डिंग टू डीओई, तो इन्होंने जो है एस्टिमेशन नहीं दिया था। तो मैं बता देता हूँ कि जनरल की जो है 99 सीट है, ओबीसी की 177 है, एससी की 71 है, एसटी की 34 है। जो ये एस्टिमेशन है, ये जो मैंने लगाया है, ये मैंने लिस्ट के अकॉर्डिंग लगाया है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग नहीं लगाया। तो ये चीज आप याद रखना कि ये जो भी एस्टिमेशन है ये मैंने लिस्ट के अकॉर्डिंग बताया, अपने अकॉर्डिंग नहीं बताया। तो कोई भी अगर कैंडिडेट बोलने लगे कि सर आपने किस बिहाफ पे जो है ये एस्टिमेशन दिया है, तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एस्टिमेशन दिया गया है ये मैंने लिस्ट के बिहाफ पे दिया है। आप लिस्ट को देखोगे, उसमें देखोगे कि कितनी कितनी कैटेगरी वाइज लिस्ट है, तो आप आइडिया लगा पाओगे कि हाँ, हर कैटेगरी में इतनी इतनी जो लिस्ट है उनका डिवीजन है। तो ये चीज आप याद रखना कि जो पहला क्वेश्चन है, कि जो ज्यादातर कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि तो कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है, तो वो जो है वो मैंने यहाँ पे बता दी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है, लिस्ट में जो नाम गलत है। ठीक है, लिस्ट में जो नाम गलत है और रिपीटेड है उनका क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लिस्ट में जो नाम गलत है, ठीक है, अभी जो फाइनल लिस्ट आई है तो उसके लिए तो आपको जो है इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच ही जाना पड़ेगा। उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि पहले ही इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच वाले जितने जो सर हैं या फिर जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने पहले ही करेक्शन के लिए डेट निकाल दी थी। तो जितने कैंडिडेट्स ने उसमें करेक्शन की थी उनकी करेक्शन हो गई थी। और उनका जो है अब उनको इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच जाना पड़ेगा जिनका लिस्ट में नाम आया है और नाम गलत है। तो थर्ड है आपका, लिस्ट में आके कितने और बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं और कैटेगरी वाइज लास्ट कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। तो देखो, जैसा सब जानते हैं यहाँ पे, अब जैसा आपने देखा होगा कि ये जनरल कैटेगरी की लिस्ट है। ठीक है, इसमें जैसे ये कैंडिडेट है टेस्ट इन प्रीति टेस्टिंग। तो देखो, ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं हो सकता जिसकी 99 परसेंटेज सब सब्जेक्ट में, आपकी 10th में भी रही हो, 12th में भी रही हो और आपकी डिप्लोमा में भी रही हो और सेम। तो ये जो परसेंटेज है ये रिपीटेड जो है ये गलत है। ये गलत कैंडिडेट ने जो है फॉर्म भरे और इन्हीं को जो है स्कूल भी जो है अलॉट कर दिए गए, जैसे इनको हरिनगर का स्कूल दिया गया। तो ये जो है ये गलत है। तो इसमें जो है, जैसा मैंने बताया कि लिस्ट में आगे कितने बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं, तो मैंने क्या किया है, हर कैटेगरी में, जनरल में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, जितने रिपीटेड नाम थे सबको हटा के जितनी सीट बच रही हैं उनके भी पे आगे जितने बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं, मैंने जो है वो जो है नाम है वो निकाल रखे हैं कैटेगरी वाइज। तो कितने बच्चे जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड जो क्वेरी है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे जो यहाँ पे रिपीटेड नाम थे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मोनिका का नाम 3 3 बार है, तो इसमें से क्या है, मैंने 2 बार इस नाम को हटा दिया। तो इस कैंडिडेट को सिर्फ मैंने एक ही बार जो है चूज किया है, क्योंकि इस कैंडिडेट को 3 सीट मिल रखी है जबकि इस कैंडिडेट को एक ही सीट अलॉट होनी चाहिए थी। इसी तरीके ओबीसी के अंदर भी जो भी कैंडिडेट रिपीटेड है मैंने उनको भी हटा दिया है। तो अगर मैं बात करता हूँ जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल कैंडिडेट में जो टोटल बच्चे हैं वो टोटल बच्चे हैं 30 नेम्स जो है रिपीटेड हैं। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 30 बच्चों की जो है लिस्ट दे रखी है। यहाँ पे सुषमा है, सागर वशिष्ठ है, सरिता बंसी है, शिवानी शर्मा है, अंकित तिवारी है। तो ये जो है बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये इंपॉर्टेंट है। और मेरे पास एक बच्चे का जो है क्वेरीज भी आई थी, डाउट भी आया था कि सर मेरा नाम जो है लिस्ट में नहीं है। वो कैंडिडेट है प्रदीप कुमार, जिनकी 84.39 परसेंटेज है। तो इस ये जो कैंडिडेट है इनका नाम लिस्ट में होना चाहिए था बट नहीं है, क्योंकि 30 नाम रिपीटेड है। तो जनरल कैटेगरी में आगे जो चांसेस बन सकते हैं वो ये 30 बच्चे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने जो कैंडिडेट हैं, जो आपके साथ के फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करें कि अगर उनका भी नाम इसके अंदर है तो। और अब मैं बात करता हूँ, ये तो बात हो गई जनरल की। अब बात करता हूँ ओबीसी कैंडिडेट की कि कौन कौन जो है आगे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ओबीसी कैंडिडेट में टोटल आपके जो नाम है वो 80 कैंडिडेट हैं, क्योंकि 80 नाम रिपीटेड हैं। हो सकता है कि ऊपर एक दो ऊपर नीचे हो, तो ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका नाम आगे पीछे छूट भी गया हो, तो वो अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग के 1 to 40 तक है और आगे 41 to 80 तक जो है ये नाम है। तो ये इनके चांसेस हैं कि जो आपकी ओबीसी की कट ऑफ है, जो लास्ट कट ऑफ जाएगी वो 78.67 या इसी के आसपास जाने की आशंका है, जो अगर लिस्ट आपकी दूसरी आएगी उसके अंदर। और यहाँ पे भी जो जनरल की कट ऑफ है वो लास्ट 83.56, इसको भी थोड़ा आप आगे पीछे मान सकते हो।
ठीक है, तो ये मैंने आपको जनरल की कैंडिडेट अभी मैंने ओबीसी के बता दिए 1 to 40, और ये 41 to 80। अब आगे बात करते हैं एससी कैंडिडेट की, कि टोटल एससी कैंडिडेट कितने हैं। तो टोटल एससी कैंडिडेट जो है वो टोटल 27 कैंडिडेट है। जो नाम रिपीटेड है और वो मैंने उनको हटा दिया है, उनके बिहाफ पे जो आगे बच्चे सेलेक्ट हो सकते थे वो बच्चों का नाम जो है मैंने इसके अंदर डाला है। तो आप सबका नाम देख सकते हैं, जैसे इसमें आलोक वर्मा नाम है, अंजलि नाम है, जफर नाम है, ऋषभ कुमार नाम है। तो इसकी जो कट ऑफ गई है लास्ट एससी की 76.51 गई है। ठीक है, तो आप ये चीज देख सकते हैं। आगे जो है एसटी कैंडिडेट्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। तो एसटी कैटेगरी में जो नाम गलत है वो 16 नाम गलत है, और आगे जो सिलेक्ट हो सकते हैं वो ये नाम है, जिसमें हीरा वर्मा, यतेंद्र कुमार गो, आरती और गौरव कुमार, कीर्ति मीना, बलवीर मीना। तो जिन जिन कैंडिडेट ने तीन तीन बार भी रिपीटेड नाम था, मैंने उनकी सेम एक परसेंटेज वाला नाम लिया, तो वो अपना नाम या परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपना नाम चेक कर सकते हैं। और अब बात करता हूं मैं लास्ट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट टोटल कितने, टोटल 26 हैं, ये 26 कैंडिडेट हैं। तो ये अपना नाम देख लें, चेक करें कि आगे जो है उनके चांसेस हैं कि आगे जो लिस्ट आएगी उसके अंदर जो है उनका नाम आ सके। तो ये जो है ये लिस्ट दे रखी है, और आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है। और अगर किसी को ऐसी क्वेरी है कि सर हमारा नाम इसमें नहीं है और मेरी परसेंटेज आसपास है, तो वो लिस्ट में आप चेक करना कि आपका नाम भी उस लिस्ट में होगा। और यहाँ पे हो सकता है कि बाय मिस्टेक एक बार एक आधा नाम छूट गया हो, पर लेकिन मैंने प्रॉपर बहुत अच्छे से करा है। इसमें मैंने किसी भी कैंडिडेट का नाम नहीं छोड़ा है, उन्हीं कैंडिडेट का नाम छोड़ा है। जैसे मान लो, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे ये जो पंकज नाम है, तो ये पंकज नाम, फिर एक जगह पंकज कुमार था, और सबकी परसेंटेज सेम थी, 10th की भी, 12th की भी, डिप्लोमा की भी। तो मैंने उसमें से सिर्फ एक नाम लिया है जो कि नाम है पंकज। तो अगर कोई सेम ऐसा कैंडिडेट है तो वो भी जो है इस चीज को चेक कर ले। तो ये जो है, जो ये आपके थर्ड क्वेश्चन की जो जो थर्ड क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा था कि सर लिस्ट में आगे कितने बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं और कैटेगरी वाइज लास्ट कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो वो मैंने आपको बता दी है। फोर्थ है कि सर ओबीसी एनसीएल नहीं है तो क्या करें। जिन कैंडिडेट के पास नहीं है ओबीसी एनसीएल, उनको क्या करना है कि जो ओबीसी एनसीएल होता है वो आपका एकेडमिक ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर का वैलिड होता है, जैसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। ठीक है, तो वो चीज आप याद रखें कि अगर किसी कैंडिडेट के पास इस सेशन का 2022 से 23 जो अभी पिछला गया है, क्योंकि वैकेंसी जो निकली थी वो 2022 से 23 के सेशन में निकली थी, और 2023 से 24 का। तो जिन भी कैंडिडेट के पास नहीं है तो वो बात कर सकते हैं जाके इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच में कि सर अगर हम अभी एफिडेविट सबमिट कर दें, या फिर स्कूल वाले अगर उस चीज को मान जाते हैं, तो आपको जो है वो कुछ टाइम पीरियड का दे देंगे, क्योंकि 14 डेज का टाइम लगता है जिसमें आपका ओबीसी का एनसीएल जो है बनता है। तो नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट इस चीज को याद रखें। फिफ्थ डाउट है परमानेंट वैकेंसीज कब तक आएंगी। तो मैं सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूं कि जो परमानेंट वैकेंसीज का प्रोसीजर है वो सिर्फ रिक्रूटमेंट रूल्स की वजह से अटका हुआ है। रिक्रूटमेंट रूल्स अभी प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर के फ्रेम नहीं हुए हैं, जो कि यूपीएससी वाले बनाते हैं। जब भी यूपीएससी वाले, क्योंकि वहां पे फाइल गई हुई है, जैसे ही 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के अंदर फाइल के जो आपके रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो यूपीएससी वाले फ्रेम कर देते हैं, तो उसके बाद जो है आपकी वैकेंसीज डी ट्रिपल एसपी को जो है रिक्वेजिशन भेज दी जाएगी, और डी ट्रिपल एसपी वाले उसके लिए जो है आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे 450 स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए। तो ये चीज आप मत पूछना कि सर कैटेगरी वाइज कितनी निकलेगी। कैटेगरी वाइज का डिवीजन मैंने जो है आपको यहाँ पे बता दिया कि ये कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट है। किसी कैंडिडेट को अगर कोई भी क्वेरी है कि सर ऐसा नहीं हो सकता किसी भी, मतलब किसी भी कैटेगरी में थोड़ी ज्यादा पोस्ट है या कम बता रहे हो आप, तो ये मैंने लिस्ट के अकॉर्डिंग बताई है जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच वालों ने दी है अपनी वेबसाइट पे। तो आपका जो है फिफ्थ डाउट भी क्लियर हो गया है यहाँ पे, जिन भी कैंडिडेट को जो डाउट था। अब जो है यहाँ पे चलते हैं सिक्स पे, डबल नाम वाले जिनको 2 स्कूल अलाउट हुए हैं वो क्या कहाँ जाए वेरिफिकेशन के लिए। तो 2 नाम जिसको भी अलाउट हुए हैं उसमें उसका एक नाम गलत होगा, एक नाम सही होगा। तो जहां पे भी उनका एक नाम सही है उनको जो है उसी जगह पे जाना है। आप ये चीज याद रखना कि गलत नाम वाली जगह पे स्कूल में ना जाएं, जिनका सही नाम है उसी जगह पे जो है आपको जाना है। आपका जो है सेवंथ आपका डाउट है कि सेकंड लिस्ट आएगी नहीं आएगी। तो देखो जरूर सेकंड लिस्ट आएगी। इन्होंने लिस्ट में गड़बड़ी इतनी करी है, जैसा सब जानते हैं कि ये देखो ये कोई तरीका थोड़ी हुआ लिस्ट बनाने का, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ लिस्ट बनाने का जिसमें ये एक ही कैंडिडेट को तीन तीन बार रिपीट कर रहे हैं। और उस कैंडिडेट की, मैंने ऐसे भी कैंडिडेट देखे हैं जिन्होंने जनरल में भी फॉर्म भरा, ओबीसी में भी फॉर्म भरा, चार 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 फॉर्म भरे हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, आपने उन कैंडिडेट्स को रिमूव भी नहीं करा और आपने हर 4 कैंडिडेट के गलत नामों पे आपने उनको स्कूल अलॉट कर दिया। ये कोई प्रोसीजर नहीं हुआ कि आप किसी वैकेंसीज को फिल कर रहे हैं। जनवरी से वैकेंसी निकली हुई है और आज जो है ये अगस्त आ गया है, तो उसमें भी देखो कितनी गड़बड़ी चल रही है। तो लास्ट आपका डाउट है, जो कैंडिडेट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं उनको स्कूल वाले वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं तो वो क्या करें। तो देखो मैं बता देता हूँ कि जिन भी कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन स्कूल वाले नहीं कर रहे हैं, जितने भी बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि आपको जो है इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच में जाके उनको उनको अपनी बात बतानी है कि सर ऐसे ऐसे मैं विद इन 5 डेज के अंदर उस स्कूल में गया था या गई थी। तो वो जो है हमारी जो
जो हमारा नाम अलॉट हुआ है उस स्कूल में, वो हमारी वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में सीट्स नहीं है स्पेशल एजुकेटर की। तो वो जो है, वो जो जिम्मेदारी है वो इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच वालों की है। और यही चीज जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो है आपका जो अभी लिस्ट आई है उसके अंदर भी दी गई थी कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां जहां पे जो है सीट्स अलॉट की गई हैं, तो उतने जितने वहाँ के जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो जो अलॉटेड कैंडिडेट हैं उनकी जो है वेरिफिकेशन करें। तो ये जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये जो है जितने भी डाउट थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर किसी भी कैंडिडेट को इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अगर दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट डाउन करे। कैंडिडेट हैं तो उनके रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी है। और किसी भी कैंडिडेट को अगर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है या कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट डाउन करे, या फिर किसी भी कैंडिडेट को न्यू वीडियो किसी भी टॉपिक पर चाहिए तो वो मेरे को कमेंट डाउन कर सकता है। बाकी जितनी मैंने अपडेट, जितने मेरे पास डाउट्स आए थे वो मैंने सारे क्लियर कर दिए। बाकी किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे कमेंट डाउन कर सकता है। बाकी अभी इस वीडियो में इतना ही। जो भी इस वैकेंसी के लिए वैलिड कैंडिडेट है उनको जो है सीट्स मिले और उनकी जो है वेरिफिकेशन हो और उनके जो डाउट्स हैं वो सारे जो है क्लियर हो सके। बाकी एक जो सबसे ज्यादा डाउट था बच्चों का कि सर परमानेंट वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी, तो मैं सभी बच्चों को बता देता हूँ कि जो परमानेंट वैकेंसीज हैं वो हर हालत में आएंगी। 450 स्पेशल एजुकेटर की सैंक्शन पोस्ट है, वो रुकी सिर्फ इस वजह से कि रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बने हैं। तो लोगों की बातों में मत आए और अपना जो है पढ़ाई पे ध्यान दे। जब भी वैकेंसी आएगी अपने आप को टाइम दे और अपना पढ़ाई करें। अगर फालतू की चीज में लगोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी चीज है कि आप अपना जो है वेरिफिकेशन की, अभी जितने कैंडिडेट की वेरिफिकेशन होनी है वेरिफिकेशन करें, अपना गेस्ट में लगे और अपनी जो है तैयारी करें। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक जो है बाय, और अपनी जो है पढ़ाई करते रहें।